हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे डिक्शनरी की। डिक्शनरी पाइथन में क्या होता है और वो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है। तो जो डिक्शनरी है वो एक्चुअली की वैल्यू पेयर पे काम करता है कि वैल्यू पेयर पे हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं एंड उसको हम गेट करते हैं की हेल्प से या फिर वैल्यू की हेल्प से। ठीक है। तो जब मैं डिक्शनरी आपको बना के दिखाऊंगा तो सारी चीजें मैं क्लियर होऊंगा। बस सिंपली मैं एक बता दूं, डिक्शनरी जो होता है वो म्यूटेबल होता है। अब म्यूटेबल इन द सेंस कि हम उसकी वैल्यूज जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है। की जो वैल्यूज है उसमें दो 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 चीजें होती है, की होती है और एक वैल्यू होती है। एक की पेयर होता है, एक वैल्यू पेयर होता है। ठीक है। की वैल्यू पेयर होता है दोनों का। ठीक है। जैसे कि नेम हो गया, उसके आगे फिर आप कोई भी कुछ भी नाम लिख सकते हो, आकाश लिख दो, है ना, तो देन ये क्या हो गया, की वैल्यू। बट ये ब्रैकेट में होगा। अगर आपके पास नंबर्स है तो देन ब्रैकेट की मतलब ब्रैकेट, करली ब्रैकेट में आएगी। बट अगर आप स्ट्रिंग में है तो आपको नेम जो है वो स्ट्रिंग में ही आना चाहिए और उसका जो नंबर है वो नंबर से आना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो अ डिक्शनरी इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर। डिक्शनरी क्या है, जो अनऑर्डर कलेक्शन है। ठीक है। इन पाइथन डिक्शनरी राइटिंग इन विद करली ब्रैकेट। ठीक है। तो पाइथन में हम डिक्शनरी को कैसे लिखते हैं, करली ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है। करली ब्रैकेट का इन द सेंस मैं आपको बताऊंगा करली ब्रैकेट का यूज किस तरीके से डिक्शनरी में किया जाता है। ठीक है। अ डिक्शनरी हैज अ की वैल्यू पेयर। ठीक है। डिक्शनरी में क्या होता है, मैंने पहले ही बताया कि डिक्शनरी जो काम करता है वो की वैल्यू पेयर पे करता है। ठीक है। एक हम एग्जाम्पल देख लिया उसका। ठीक है। तो क्रिएट डिक्शनरी, देखिए हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की है डी नाम का। ठीक है। डी इज इक्वल टू, हमने करली ब्रैकेट का यूज किया, देखो यहाँ पे, है ना। तो हमने क्या किया, स्ट्रिंग में डबल सिंगल कोटेशन के लिए आप डबल कोटेशन का भी यूज कर सकते हो। पर देखिए जब मैंने नेम लिया उसमें तो मैंने सिंगल कोटेशन में नेम लिखा, उसके आगे फिर पाइथन लिखा। ठीक है। एंड देन फीस लिया, फीस फिर कॉमा आया, पाइथन के बाद कॉमा आया। हम फिर दूसरा वाला की वैल्यू पेयर स्टार्ट हो, तो फीस आ गया। फीस को भी मैंने स्ट्रिंग में लिखा है ना। हाँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है। एंड देन 800 जो है, 8000 सॉरी, 8000 जो है वो हमने नंबर्स में लिया है। ठीक है। 8000 जो है वो हमने नंबर्स में लिया है, तो नंबर्स के लिए कोई स्ट्रिंग का यूज नहीं किया है, डबल इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं किया। ड्यूरेशन को हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिया है और 2 मंथ्स जो है वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। तो देखिए कि आप यहाँ पे सिंगल या डबल दोनों का यूज कर सकते हैं। मैंने सिर्फ सिंगल का यूज किया है, बट जब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको दोनों का यूज करवा के दिखाऊंगा। ठीक है। तो ये क्रिएट कर दिया हमने डिक्शनरी। ठीक है। तो अभी देखिए कि यहाँ पे हमने जब हमको डिक्शनरी में एक्सेस करना है एलिमेंट तो हम किस तरीके से करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि n इज इक्वल टू डी नेम। ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि नेम जो है, ठीक है, नेम जो है वो हमने एक्सेस किया है, तो डी ब्रैकेट नेम। डी ब्रैकेट नेम मतलब क्या कि एन में क्या स्टोर होगा, एम में हो, एन में होगा नेम। तो अगर मैं प्रिंट एन करूंगा तो आउटपुट मेरे को पाइथन मिलेगा। तो हम इस तरीके से डिक्शनरी को एक्सेस करते हैं, उसके एलिमेंट को हम क्या करते हैं, कीज को रखते हैं ब्रैकेट में। हम कीज को रखते हैं जिस तरीके से हम इंडेक्सिंग करते हैं, एरे लिए तो हम इंडेक्सिंग करते हैं, उस तरीके से हम कीज को रखते हैं। ठीक है। तो हम आइटरेटिंग थ्रू डिक्शनरी, ये हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है। तो मैं सिंपली आपको पाइचाम में लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे हम सारी चीजें प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है। तो मैं एक सिंपली डिक्शनरी बना लेता हूँ, डी इज इक्वल टू, एंड देन मैं देखिए यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करूंगा, वहां पे मैंने सिंगल का किया था। ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे लिख दूंगा पाइथन। ठीक है। ब्रैकेट में यहाँ पे मैं लिख दूंगा फीस, एंड देन इसमें मैं लिख दूंगा, सॉरी, 8000। ठीक है। इसके बाद में लिख दूंगा ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, एंड देन मैं इसमें लिख दूंगा कि 2 मंथ्स। ठीक है। 2 मंथ्स, है ना। तो ये होगी हमारी डिक्शनरी। अब मैं सिंपली अगर डिक्शनरी को प्रिंट कर दूं, प्रिंट कर दूं डी, ठीक है, सॉरी, प्रिंट कर दूं डी को, एंड देन मैं इसे रन कर दूं, तो मेरे को सारी पूरी डिक्शनरी मिल गई। देखिए नेम पाइथन आ गया, फीस 8000 आ गया और ड्यूरेशन 2 मंथ्स आ गया। ठीक है। अब ये डिक्शनरी है, तो ये हम कैसे पता चले, तो हम यूज करेंगे टाइप का।
टाइप का यूज करेंगे हम बी। ठीक है, एंड देन मैं इसको रन कर दूँ। देखिए आ गया, ये डिक्शनरी है करके हमको पता चल। ठीक है, तो ये इस तरीके से अब मैं डिक्शनरी बना दी। अब मेरे को इसे प्रिंट कर। ठीक है, अब मेरे को एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एन इज इक्वल टू डी ऑफ, डी ऑफ में क्या रख दूंगा कि मेरे को क्या चीज चाहिए, मेरे को नेम चाहिए। ठीक है, एंड देन मैं प्रिंट कर दूंगा। आप चाहो तो प्रिंट फंक्शन में भी कर सकते हो उसको, डी ऑफ नेम, तो देन वो आपको वो भी दे देगा। ठीक है, तो पाइथन आ गया। ठीक है, पाइथन आ गया इस तरीके से। मैंने नाम को रिट्राइव किया, रिट्राइव मतलब गेट किया, तो मुझे पाइथन मिल गया। ठीक है, अब अगर मेरे को फीस करना है तो मैं सिंपली जहाँ पे फीस लिख दूंगा। ठीक है, समझ रहे हैं, तो सिंपली वहाँ पे फीस लिख दूंगा तो मेरे को फीस मिल जाएगा। ठीक है, ड्यूरेशन चाहिए, ड्यूरेशन लिख दूंगा, ड्यूरेशन। मेरे को तीनों चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, बट अगर समझो कि मेरे को सारी चीजें चाहिए, अब मेरे को सारी चीजें चाहिए तो मेरे को फॉर लूप लगाना पड़ेगा रिट्राइव करने के लिए। तो मैं सिंपली एक फॉर लूप लगा लूंगा, फॉर ए इन डी। ठीक है, एंड देन मैं इसमें एंटर करके प्रिंट कर दूंगा ए। अब बताओ कि क्या आउटपुट आना चाहिए। अब देखिए हम क्या आउटपुट आता है वो मैं दिखा। ठीक है, क्या आउटपुट आया, सिर्फ कीज आई, वैल्यू नहीं आई है। ठीक है, फॉर लूप में मैंने डी को आइटरेट किया तो सिर्फ कीज मिली है, मेरे को वैल्यू नहीं मिली। ठीक है, तो अब जब कीज मिली है तो मेरे को अभी वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डी ऑफ, डी ऑफ ए कर दूंगा। तो मेरे को इस तरीके से वैल्यूज मिल जाएगी। अब तो मैंने क्या करूंगा कि मेरे को वैल्यूज मिल गई तीनों, पाइथन 8002 में। ठीक है, इस तरीके से फॉर लूप में आप डिक्शनरी का यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब फॉर लूप का यूज डिक्शनरी में कर सकते हो, एंड देन आप गेट उसके नेम से। ठीक है, आप गेट उसके नेम से या फिर फीस से या फिर ड्यूरेशन से, आप जिस भी तरीके से लिस्ट बनाओ उस तरीके से आप उसको गेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।